देखिए, आज हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या लेना है सर, परचेज और सेल ऑफ एसेट्स। क्या लेना है सर, परचेज और सेल ऑफ एसेट्स। इसके साथ साथ याद रखिएगा डिविडेंड रिसीव्ड कब आएगा। देखिए, तो क्या करते हैं हम लोग, डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन शेयर। शेयर बोले या फिर प्रेफरेंस शेयर बोले या फिर इक्विटी शेयर बोले, कोई भी शेयर बोले, तो याद रखना सिर्फ डिविडेंड रिसीव्ड यदि बोला है, यदि सिर्फ डिविडेंड रिसीव्ड बोला है मतलब ये फिनांसिंग का काम है, ये इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा। ये कहाँ जाएगा, फिनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। लेकिन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर या फिर इक्विटी शेयर बोल दे तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लेंगे। आया बात समझ में, क्या बोले, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेंगे। ठीक है, डिविडेंड सब समय गौर से देखिएगा कि उसके साथ क्या लिखा हुआ है। यदि खाली डिविडेंड रिसीव बोला हुआ है, डिविडेंड रिसीव इन शेयर बोला हुआ है तो सिर्फ यहाँ पे आएगा फिनेंशियल में। जब तक ये वर्ड ना लिखे, जब तक ये इन्वेस्टिंग वर्ड ना लिखे या फिर इन्वेस्टमेंट वर्ड ना लिखे तब तक डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता है। आया बात समझ में। ठीक है सर, ये चीज बहुत ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट पेड। यदि इंटरेस्ट पेड रहेगा तो वो जाता है फिनेंशियल एक्टिविटी में। ठीक है ना, यदि इंटरेस्ट पेड रहेगा तो कहाँ जाएगा, फिनेंशियल एक्टिविटी में। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड यदि बोलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड यदि बोलेगा तो इसको कहाँ पे लेंगे हम लोग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कहाँ पे लेंगे हम लोग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा सब समय कहाँ पे लेंगे हम लोग सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है किसके ऊपर मिलता है, या तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिलेगा या तो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके ऊपर मिलेगा। तो यदि कोई चीज इन्वेस्ट किए हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट किए हैं तभी हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। आया बाबू बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, सम्स के ऊपर चलेंगे। सम्स में हम लोग सब समय बोले हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ एसेट्स और सेल ऑफ एसेट। ठीक है, यदि परचेज ऑफ एसेट्स होगा, एसेट्स यदि परचेज करेंगे, एसेट्स यदि परचेज करेंगे तो क्या होगा सर, माइनस, और एसेट्स यदि सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, एसेट्स परचेज हो रहा है, कैसे पता चलेगा, यदि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है मतलब एसेट्स परचेज हो रहा है। एसेट्स यदि बढ़ रहा है मतलब क्या माना जाएगा, एसेट्स परचेज हो रहा है, और एसेट्स यदि कम रहा है तो क्या माना जाएगा, एसेट्स सेल हो रहा है। आया बात समझ में। ठीक है सर, अब सेल यदि होगा तो क्या हुआ, पैसा आ रहा है मेरे पास मतलब इनकम, और इनकम जब हो रहा है मतलब पैसा मेरे पास आ रहा है मतलब बढ़ेगा पैसा, कैश इनफ्लो हो रहा है तो प्लस, और जब परचेज करेंगे मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है मतलब मेरे पास से पैसा निकल रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर सम्स के ऊपर में। ध्यान से देखो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में देखिए परचेज एंड सेल डायरेक्ट लिख दिया है। आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है कि कौन परचेज हुआ कितना सेल हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल दिया परचेज और सेल। क्या बोला सर, प्लांट 6,20,000 परचेज किया और सेल कितना किया, 2 लाख का। इन्वेस्टमेंट बोल रहा है 2,40,000 का परचेज किया, सेल कितना किया, 80,000 का। गुडविल कितना बोल रहा है सर, 1 लाख का परचेज किया, सेल नहीं है। पेटेंट देखिए परचेज नहीं किया है, सिर्फ सेल किया है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखिए सर, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। देखिए दिख रहा है ना, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, तब ये इंटरेस्ट रिसीव लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। ठीक है सर, याद रखिएगा यदि ये इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं रहता तो हम लोग नहीं लेते, इन्वेस्टमेंट वर्ड है हम लोग ले लेंगे। नेक्स्ट सर देखिए क्या बोला, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर हम लोग नहीं लेने वाले हैं। क्यों नहीं लेने वाले हैं, ये कहाँ का पार्ट है, ये ऑपरेटिंग में जाता है और फिनेंशियल में आता है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम शेयर हेल्ड इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी देखिए बोला इन्वेस्टमेंट मतलब ये भी डिविडेंड हम लोग ले लेंगे।
कहाँ पे लेंगे सर? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। नेक्स्ट देखिए बाबू, बोला डिविडेंड पेड फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। डिविडेंड पेड कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इक्विटी शेयर के लिए कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर? इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं था क्या इसमें इन्वेस्टमेंट? तो ये भी हम लोगों को नहीं आने वाला है। नेक्स्ट देखिए सर, क्वेश्चन क्या दिख रहा है? बोल रहा है प्लॉट ऑफ लैंड। बोला एक लैंड को परचेज किए थे, ठीक है ना, और परचेज करके उसको कमर्शियल पर्पज में रख दिए हैं, मतलब उससे भाड़ा उठा रहे हैं। कितना भाड़ा मिल रहा है? 30,000 रुपया भाड़ा मिल रहा है। तो ये इंटरेस्ट हम लोग लेंगे, क्योंकि ये रेंट जो हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तो ये रेंट हम लोग लेंगे। आया बाबू बात समझ में? ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सम्स की ओर। ओके, सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत इजी है, ठीक है ना। ये चैप्टर, ये सम्स बहुत इजी सम्स है, ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट showing investing activity फेंक के मारने में हमको देरी नहीं लगता है। चलिए बाबू, फॉर्मेट हो गया, तो अब हम लोग चलते हैं क्या सर? सम्स में सॉल्यूशन। देखिए प्लांट क्या बोल रहा है? प्लांट परचेज बोल रहा है 6,20,000। तो लिखो बाबू प्लांट परचेज। प्लांट परचेज बाबू, प्लांट परचेज किए मतलब एसेट परचेज किए हैं। एसेट परचेज करते मतलब क्या होता है? एसेट परचेज किए मतलब हम लोग का पैसा घट रहा है, ठीक है ना सर। तो कितना सर, कितना का परचेज किया है? 6,20,000। नेगेटिव में जाएगा, क्यों सर? क्योंकि ये पैसा हम लोगों का क्या हो रहा है? पैसा घट रहा है, तो 6,20,000 रुपया। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है? प्लांट के बाद, प्लांट परचेज के बाद क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो, प्लांट सेल। प्लांट सेल कितना बोल रहा है? प्लांट सेल कितना बोला? प्लांट सेल, ध्यान से देखिए 2 लाख। प्लांट सेल कितना बोल रहा है सर? 2 लाख। सर सेल होगा मतलब प्लस, तो लिखिए 2 लाख। कोई दिक्कत है? ठीक है सर। परचेज बोलेगा मतलब माइनस, सेल हुआ मतलब प्लस। नेक्स्ट आइए सर, नेक्स्ट देखिए क्या बोला? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है। कितना हुआ बाबू परचेज? इन्वेस्टमेंट परचेज कितना हुआ? परचेज 2,40,000। इन्वेस्टमेंट परचेज कितना बोल रहा है? 2,40,000। नेक्स्ट देखिए बाबू, इन्वेस्टमेंट सेल कितना बोला बाबू? इन्वेस्टमेंट सेल कितना बोला है? सेल बोला है 80,000। सर परचेज बोलेगा मतलब निगेटिव और सेल बनेगा मतलब पॉजिटिव। परचेज बोल रहा है मतलब माइनस करना है, सेल बोल रहा है मतलब प्लस करना है। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है? गुडविल। देखिए गुडविल क्या बोल रहा है? बोल रहा है गुडविल परचेज। गुडविल परचेज कितना क्या है? गुडविल परचेज ध्यान से देखिए, बोल रहा है 1 लाख रुपया, तो गुडविल परचेज मतलब माइनस, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, गुडविल सेल नहीं किया है, लेकिन पेटेंट क्या कर रहा है? पेटेंट बोल रहा है सेल। पेटेंट के लिए क्या बोल रहा है? सेल बोल रहा है। कितना बोल रहा है? पेटेंट सेल बोल रहा है 1,50,000। पेटेंट सेल कितना बोल रहा है? 1,50,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक तो सर पुटिंग कर लिए बॉक्स वाला। अब एडजस्टमेंट में आइए। एडजस्टमेंट में देखिए क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम डिवेंचर आ जाएगा सर। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ से हुआ था सर? डिवेंचर से हुआ था। तो बोलिए डिवेंचर वाला कितना है सर? 8,000 रुपया रिसीव हुआ मतलब प्लस। नेक्स्ट देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, तो आएगा नहीं सर। नेक्स्ट देखिए बाबू, डिवेंचर रिसीव्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बोलेगा तभी आएगा। तो इसमें भी बोल रहा है, देखिए तीसरा नंबर में भी बोल रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट किया शेयर में, तो डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर। शेयर इन्वेस्टमेंट कितना है सर? ध्यान से देखिए 20,000, ये भी प्लस। नेक्स्ट में क्या बोला था? नेक्स्ट बोला बाबू डिविडेंड पेड। सर पेड बोला था तो लेना ही नहीं है, बात खत्म,
ठीक है, नेक्स्ट क्या दिख रहा है, रेंट रिसीव्ड, कितना दिख रहा है, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड कितना बोला सर, बोला घर को भाड़ा में लगाए हैं 30,000। ओके बाबू, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ परचेज एक मात्र है जो माइनस होता है, बाकी सबको प्लस कर देना, सेल रहे तो सेल और कोई भी चीज रिसीव रहे तो रिसीव। ठीक है सर, अब आते हैं हम लोग, इसको टोटल कर दीजिए बाबू, देखिए ध्यान से, टोटल करने से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बोलो कितना आएगा, देखिए टोटल करने से कितना आएगा, 4,72,000, 4,72,000 नेगेटिव में, तो लिखेंगे क्या सर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है सर, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा।